हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं सकट चौथ की कथा। सकट चौथ का व्रत माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। गणेश जी की विधि विधान से पूजा होती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं और सकट माता से अपनी संतान की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। सकट चौथ की पूजा में व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सकट चौथ की पूजा में व्रत कथा का पाठ किए बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए हम बताते हैं सकट चौथ की सभी कथाएं विस्तार से। सकट चौथ की पहली व्रत कथा। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और पूरा भरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब थी कि जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पका कर खा लेती। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती रही। रात को जब आने लगी तो दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ चौकड़ी में आई, खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कण ढूंढ कर इकट्ठे किए, कण के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख दिया। रात को सकट माता आई, टटिया की और खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़े कहाँ हैं? भीतर आते ही माता सकट ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कण के लड्डू और बथुआ के धोंधे आगे रख दिए। अब सकट माता जब छक कर खा चुकी तो बोली, पानी पिला दो। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर बाद सकट माता को सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचनमय हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता ही नहीं था। वह देखते रखते थक गई। जब इधर समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी कहाँ है अभी पता नहीं। ने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का जी तक से रह गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी से पूछा, किसको घूसा किसको मूसा? देवरानी सहज भाव से बोली, ना किसी को घूसा ना मूसा, यह सब सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट माता प्रसन्न हो गई? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कण के लड्डू और बथुआ के धोंधा दिए थे खाने को। इस प्रकार सब उसने कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए और बथुआ के धोंधा बनाए। फूटी गगरी और चूटी चारपाई रख दी और सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता दरवाजे पर आई और खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता किवाड़े कहाँ हैं? टटिया खोल आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है वह खाओ पियो, तुमसे कुछ छुपा तो नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सो गई। आधी रात को जब चारों तरफ देखा, गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, यह तुमने यह क्या किया? जेठानी ने खिसियाकर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह सब कुछ हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था। इसी से सकट माता अप्रसन्न हुई। मेरी गरीबी में उन्हें दया आ गई, सब कुछ दे दिया। तुमने तो नकल की थी, इसी से ऐसा हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद।